मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है? स्पेशल सेमीकंडक्टर्स एंड पावर सप्लाई। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 1 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसके नीचे आपको ब्लू मार्क दिख रहा है, मतलब जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तो उसके नीचे आपको ब्लू मार्क दिखेगा, एक थोड़ा सा लाइन खींचा हुआ, बस छोटा सा वही आपको भी ध्यान रखना है कि वो जो लाइन होगा आपका स्ट्रेट नहीं होगा, बल्कि कैसे भी हो सकता है, आपको उस पर फोकस करना है कि आपको ब्लू लाइन है या नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JFET। करेक्ट ऑप्शन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्मिनल्स फॉर JFET। करेक्ट ऑप्शन गेट, ड्रेन एंड सोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UJT। करेक्ट ऑप्शन यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6, which is 3 terminal semiconductor device. Correct option UJT. Question number 7, which is having terminals for emitter, base 1 and base 2. Correct option UJT. Question number 8, what is the popular application of UJT. Correct option relaxation oscillator. Question number 9, what is the full form of SCR. Correct option silicon control rectifier. Question number 10, which is used for high power applications. Correct option SCR. Question number 11, when was SCR invented. Correct option 1956. Question number 12, which is having terminals for anode, cathode and gate. Correct option SCR. Question number 13, which one is 4 layer PN construction. Correct option SCR. Question number 14, what is stands for TRI. Correct option triode AC semiconductor. Question number 15, which is having 3 terminals for MT1, MT2 and gate. Correct option कौन सा है? TRIAC. Question number 16, which is 2 terminal device. Correct option diac. Question number 17, which electric component maintains constant output voltage in the power supply section marked X. Correct option Jenner diode. तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को क्लियर करके समझ लेना है ताकि कोई भी आपका कन्फ्यूजन ना हो। X है हमारा कौन सा? जेनर डायोड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कौन सा है? व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई। करेक्ट ऑप्शन 50 to 60 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई। करेक्ट ऑप्शन 30% to 40%। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। करेक्ट ऑप्शन रेगुलेटेड आउटपुट। देख लेते हैं इसका क्लियर वाला डायग्राम की दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझ के रख लेना है। क्यों? क्योंकि पिक्चर बिल्कुल भी कभी कभी क्या होता है क्लियर नहीं आता है, तो क्लियर उसको समझ लेना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। बिल्कुल भी देख करके पहले से आपको रख लेना है ताकि क्या हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम परीक्षा में ना हो। क्यों? बार बार यही देखा जाता है कि परीक्षा में जब भी आपका फिगर आता है तो थोड़ा ब्लर आता है, तो इसलिए बिल्कुल भी पहले चीज़ों को समझ करके दिमाग में सेट कर लेना है ताकि वहाँ पर जब हमको क्वेश्चन दिखाई दे तो हमको बस ऑप्शन उस पर लिखे हुए आप अपने आप दिखेंगे जब हमारा क्वेश्चन पर या जो डायग्राम है उस पर हमारा कमांड होगा तब। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कौन सा है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ सीरीज रेगुलेटर IC 2576 पिन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन फीडबैक। देख लेते हैं इसका क्लियर वाला डायग्राम। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विच सर्किट इज यूज्ड इन SMPS फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। करेक्ट ऑप्शन स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन CVT। करेक्ट ऑप्शन कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर 2 and 3055 इन द सर्किट। करेक्ट ऑप्शन टू हैंडल हायर लोड करंट। अब देख लेते हैं इसका सर्किट को कि किस प्रकार का दिखता है ताकि बिल्कुल भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इन फ्यूचर में आपका एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी इसका क्लियर वाला डायग्राम है, दिमाग में सेट करके रख लेना है। एक बार में ना सेट हो तो 1000 बार करके भी इसको सेट कर लेना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं परीक्षा में। सारे क्वेश्चन बोलने का मतलब चुन के यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायोड्स इन द सर्किट। करेक्ट ऑप्शन अवॉइड द कॉमन लोड पर प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा डायग्राम। तो ये इसका डायग्राम है एकदम क्लियर वाला, बिल्कुल भी आपको समझ करके दिमाग में सेट करके रख लेना है ताकि जब क्वेश्चन आए परीक्षा में तो उसको धज्जियाँ उड़ा देना है, एकदम उसको ख़त्म कर देना है क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन पर अपना पूरा कमांड होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स आर बिल्ड इनसाइड द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI IC पैकेज। करेक्ट ऑप्शन 1000 and above। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच IC पैकेज कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 ट्रांजिस्टर्स। करेक्ट ऑप्शन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI।
Question number 28, which method is followed to troubleshoot the problem causing section by the symptom? Correct option, logical approach method. Question number 29, what is the output pin number of switching regulator IC LM2576? Correct option, pin number 2. Question number 30, क्या है, which is the 3 terminal negative voltage regulator IC? Correct option, IC 7905. Question number 31, which 3 terminal voltage regulator IC has adjustable output? Correct option, LM317. Question number 32, how much is the minimum load current of the negative voltage regulator IC 7912? Correct option, 2 ampere. Question number 33, what is the function of capacitor C2 in the voltage regulator? Correct option, improve the transient response of output voltage. देख लेते हैं इसका डायग्राम क्लियर वाला, ताकि हमको परीक्षा में कोई भी कन्फ्यूज़न और टेंशन बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी आपको समझ लेना है। और थोड़ा हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो इसको समझने में। ये एकदम इसका क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी दिमाग में इसको सेट कर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, what is the range of output voltage of regulator IC LM317? Correct option, 1.2 volt to 32 volt. Question number 35, which type of voltage stabilizer in the block diagram? Correct option, automatic control type. अब देख लेते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी एकदम चीज़ें क्लियर हैं। आपको चीज़ों को क्लियरली माइंड में सेट कर लेना है ताकि कोई भी आपका कन्फ्यूज़न ना हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, बस हमारा फोकस यही रहता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 36 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन द DC to AC कन्वर्टर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द टाइप ऑफ कन्वर्टर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, फ्लाई बैक कन्वर्टर। देख लेते हैं ये फ्लाई बैक कन्वर्टर दिखता किस प्रकार का है। तो ये उसका सर्किट डायग्राम है फ्लाई बैक कन्वर्टर का। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको पॉइंट टू पॉइंट रखना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के आपके सारे क्वेश्चंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर पार्ट मार्क एज एक्स? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। देख लेते हैं ये टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा है टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको क्लियर करके हम दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, इसका कारण क्या है कि क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए, बस फोकस हमारा वही रहता है ताकि मार्क्स अधिक से अधिक आने चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो करना है बस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन UPS? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द टाइप ऑफ UPS? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लाइन इंटरेक्टिव UPS। देख लेते हैं इसका क्लियर वाला डायग्राम लाइन इंटरेक्टिव UPS का। तो ये है लाइन इंटरेक्टिव UPS। बिल्कुल भी आपको क्लियरली समझ लेना है चीज़ों पर। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके जब आएंगे तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी डाउट नहीं, बल्कि आप क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करके आना है और मार्क्स उसको एकदम क्लियर करना है आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लीड एसिड बैटरी अंडर डिस्चार्ज कंडीशन? करेक्ट ऑप्शन 1.11 to 1.14। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ बैटरीज आर रेटेड? करेक्ट ऑप्शन एम्पियर आवर। क्वेश्चन नंबर 44, which device is convert direct current to alternating current? Correct option, inverter। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट